अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, ये है नमाजियों रोज़ेदारों के खिलाफ शैतान की एक साइंसी चाल। इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। वीडियो में जो मैंने बातें करनी हैं, उन बातों को गौर से सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे शेयर लाजमी कीजिए। ये टॉपिक यकीनन आपने पहले नहीं सुना होगा, आज मैं बयान करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है, इल्म की मनाजिल तय करता है, वैसे वैसे शैतान भी जो है वो नए नए तरीके तलाश करता है इंसान को गुमराह करने के लिए, ताकि किसी तरह वो अजर सवाब से महरूम हो जाए और वो खुदा का कुर्ब हासिल ना कर सके और जहन्नम की तरफ चला जाए। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि शैतान जो है वो जब भी इंसान पर हमला करता है तो उसकी सोच और उसके अकीदे पर हमला करता है, उसके अमल पर हमला नहीं करता। आज जो मैं नमाजियों और रोज़ेदारों के बारे में जो शैतान की साइंसी चाल है, इसकी जो बात की है, वो कुछ इस तरह है कि आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी और बहुत सारी जगहों पर आपने पढ़ा भी होगा कि नमाज के साइंसी फ़ायदे। उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको इस बीमारी से शिफा मिलेगी। अगर आप क़याम करते हैं तो क़याम का ये साइंसी फ़ायदा है। अगर रुकू करते हैं तो रुकू का ये साइंसी फ़ायदा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जो कहते हैं कि साइंस ने प्रूव किया है कि नमाज एक बेहतरीन वर्जिश है। और रोज़े के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सारी वीडियोज़ में बताया जाता है कि रोज़ा रखने के ये फ़ायदे हैं, बंदा कैंसर से बच जाता है, बीमारियों से शिफा मिल जाती है, इसका ये साइंसी फ़ायदा है। अब आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि इसमें शैतानी साइंसी चाल कहाँ पर है? ये तो साफ-सीधी बात है, इसमें तो कोई भी मसलन के शैतानी चाल नज़र नहीं आती। कैसे शैतान ने इसमें चाल चली है? देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी हर इंसान के अमाल का जो दारोमदार है उसकी नीयत पर है, और जो शख्स जैसी नीयत करेगा उसे वैसा ही सिला मिलेगा। तो अब आप गौर करें कि अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है कि हमने रोज़े तुम्हारे ऊपर इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। और जो है नमाज है वो भी वाजिब हम पर की गई है कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। अब देखें कि जो आपको फ़ायदे बता रहा है साइंसी नमाज के या रोज़े के, तो यकीनन आपके ज़हन में जो है नमाज पढ़ते वक़्त शैतान जो है वो ये ख़्याल डालेगा कि यार ये नमाज जो है अच्छी वर्जिश है। देखें, आपकी नीयत ना भी हो वर्जिश की, लेकिन शैतान जो है वो बड़ा चालाक है। वो जब आप नमाज पढ़ने खड़े होंगे या आपका दिल नहीं कर रहा होगा नमाज पढ़ने को, तो वो आपके ज़हन में ख़्याल डालेगा, यार नमाज एक अच्छी वर्जिश भी तो है, चलो साथ साथ वर्जिश हो जाएगी और अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी। तो दूसरा रोज़े के बारे में भी शैतान आपको इस तरह वसवसा डाल सकता है कि यार इतनी बीमारियों का इलाज है, चलो बीमारियों से भी बचेंगे, हमारा पेट भी ठीक हो जाएगा, मैदा भी ठीक हो जाएगा और साथ साथ खुदा की इबादत भी हो जाएगी। देखिए, इस सबसे बड़ी ये चाल है, इस पर गौर करें ज़रा, इसको समझने की ज़रूरत है। इस बात पर कि शैतान अगर आप अमाल पर, आपके नहीं आपके अकीदे पर, आपकी नीयत पर जो है वो अटैक कर रहा है। शैतान अगर आपके अमल पर अटैक करता तो आपको नमाज से रोकता। उसने नमाज से नहीं रोका, उसने आपकी नीयत पर अटैक किया कि साइंसी फ़ायदा आपके ज़हन में बिठा दिया ताकि आप जब भी नमाज पढ़ने के लिए उठें या नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें आप साइंसी फ़ायदा तलाश करें। आपका ज़हन साइंसी फ़ायदे की तरफ जाए, आपकी नीयत, आपकी सोच बदले, आपका कुछ अकीदा बदले और आप उसके अजर व सवाब से महरूम हो जाएँ। फिर वो सिर्फ़ टकरें होंगी, नमाज नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप इस तरह रोज़ा रखेंगे कि आपका मोटापा कम हो जाए, आपकी जिस्मानी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ, आपको जो मसाइल हैं जिस्मानी वो ख़त्म हो जाए, तो फिर आपका रोज़े का मकसद जो है वो सिर्फ़ आपके मोटापे को कम करना और आपकी जिस्मानी बीमारियों से निजात का होगा। वो जो अल्लाह पाक ने कुरान में मकसद बताया है वो अधूरा रह जाएगा। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमने रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ।
यानी पिछली उम्मतों की तरह तुम पर रोजे फर्ज किए ताकि तुम तकवा अख्तियार करो, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह की फर्मा बरदारी में आ जाओ। तो अगर आप साइंसी फ़ायदे तलाश करेंगे, अपने जिस्मानी फ़ायदे तलाश करेंगे, तो फिर जो मकसद है वो हल नहीं होगा। आप सिर्फ़ भूख प्यास काटेंगे, वो रोज़ा नहीं होगा आपका, वो एक वाजिब अमल नहीं होगा। क्योंकि अमालों का दारोमदार जो नियतों पर है, इस बात पर गौर करें। यार पूरा साल होता है वर्जिश करने के लिए, नमाज को कभी भी वर्जिश मत समझना। ये एक साइंसी शैतानी चाल है जो कि तुम्हें गुमराह करती है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा अकीदा बदलती है। और तुम अगर नमाज पढ़ते पढ़ते तुम्हारा ये ज़हन हो गया कि मैं तो वर्जिश में हूँ, चलो अल्लाह की इबादत भी हो गई, वर्जिश भी हो गई, तो ये तुम्हारा मकसद नहीं है। नमाज का मकसद है वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। अगर तुमने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया नमाज पढ़ के, तो तुमने नमाज पढ़ी। अगर तुम्हें कुर्ब हासिल नहीं हुआ, अल्लाह की मार्फत नहीं हुई, खुशू खजू नहीं आया, तो तुमने सिर्फ वर्जिश की है, तुम्हारा नमाज से कोई तल्लक नहीं, तुम्हें उस मकसद से महरूम हो गए हो। इसलिए अपनी नीयतों को ठीक करें, अपने अकीदों को ठीक करें। अक्सर देखा जाता है कि रोज़ों में जो होता है रमज़ान शरीफ के महीने में, ये मोटापा कम करने के टोटके नुस्खे बताए जाते हैं। और कुछ लोग माशाल्लाह ऐसे भी होते हैं जो रोज़ा ही इसलिए रखते हैं कि चलो मोटापा कम हो जाए। अरे भाई, रोज़े का मकसद समझो, उसको जो मकसद है उसी तरीके से रखो उसे, तभी तुम्हें फ़ायदा होगा, वरना वो भूख प्यास है और बहू सुल्तान के बकौल रोज़ा सरफा रोटी हूँ वाली बात हो जाएगी। आपको फ़ायदा उसका नहीं होगा। आप अपना मकसद में कामयाब हों। मोटापा कम करने के लिए 11 महीने बाकी भी तो पड़े हैं। वर्जिश करने के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा नमाज़ों का निकाल लें, बाकी 23 घंटे तो मौजूद हैं। अपनी नीयतों को ठीक रखें, अपने अकीदों को ठीक रखें, तो आपका अमल कबूल होगा। बात पर तवज्जो कीजिएगा कि मैं इस पर कह क्या रहा हूँ। और अगर वीडियो समझ आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट में राय भी दीजिएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो।